जी इफ्तार हुसैन साहब, हमने हैड मोहम्मद वाला पुल की जो आपको पता है स्टोनों के साथ लगे हुए जो लोहा और क्या कहते हैं और सिल्वर के जो सेफ्टी वाल थी जी सर, सेफ्टी वॉल को जो चोरी का जो स्कैंडल था वो हमने इस जिला में बेनकाब किया था और उसमें कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे। अब वो रिहा भी हो गए हैं, आपको पता है इस बात का, और बड़ी जल्दी रिहा हुए हैं और चीज़ें भी हो गई। वो केस अभी समझे ख़त्म होने के करीब जा रहा है। क्या कहते हैं आप? जमशेद साहब, इस मुल्क का ये अलमिया है कि हर चोर के साथ, हर फ्रॉडी के साथ, हर 2 नंबर के बंदे के साथ सारी सोसाइटी खड़ी हो जाती है। हम रोज़ इस चीज़ को फेस करते हैं। हम किसी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो 500 बंदा, 500 दोस्त हमारे फ़ोन करते हैं, भाईजान ये क्या कर रहे हैं, ये तो हमारा दोस्त है। ये नहीं कहते कि उसमें ये गलत बात है, ये नहीं है। हाँ, हम अगर कोई गलत बात करें, हमें कहें कि नहीं नहीं ये गलत बात है, आप नहीं कर रहे हैं, ये उसमें नहीं है। अफसोस इसी बात का है कि ये कितना मतलब भयानक इस मुल्क के साथ खेल खेला जा रहा है। जो चोर हैं, मतलब जो इस मुल्क का एसेट को ख़त्म कर रहे हैं, मतलब अरबों रुपए का वो पुल है, उस पुल को ख़त्म करने वाले लोगों को आप फूलों के हार पहना रहे थे। यार क्या आपको शर्म आनी चाहिए। आपको पता है वो जो थे मलिक मुजाहिद कालरू साहब, जो इस गैंग के सरगना थे, उसके जो चचा है ना, वो साबिक वाइस चांसलर हैं अख्तर कालरू साहब। वो जो अखबारों में तस्वीर लगी है, आपने देखी अखबारों में तस्वीर, अख्तर कालरू साहब जेल के बाहर उनको हार पहना रहे हैं जैसे वो कोई बहुत बड़ा मार्का मार के आए हों। हालांकि मार्का ये है कि वहाँ से, उस पुल से, कालरू साहब आपके बच्चों ने भी गुजरना है, हमारे बच्चों ने भी गुजरना है, और अगर वो पुल टूट जाता है तो खुदा न खास्ता इतना बड़ा पाकिस्तान का नुकसान होगा। और फिर मुझे इस बात का भी अफसोस है कि हमारे महकमे मतलब पुलिस ने जिस तरह मेहनत की और उन्होंने इस गैंग को गिरफ्तार किया और सामान भी बरामद किया, मतलब ये ओपन एंड शट केस है, इसमें तो कोई शकूक व शुबहात ही नहीं है। तो अदालत को भी चाहिए था कि देखते, शायद आपकी गाड़ी गुजर रही हो, उस जज साहब की गाड़ी भी तो यहाँ से गुजर सकती है, उनके बच्चों की गाड़ी भी तो यहाँ से गुजर सकती है। आप किस कैपेसिटी में ज़मानत दे रहे हो यार। मतलब एक होता है शकूक व शुबहात हो, एक बात पक्की है कि इस मुल्क के ये दुश्मन है, मुल्क के जो कीमती तरीन असास है उसको ये ख़त्म करने पर तुले हुए हैं, उनको आप ज़मानत दे रहे हो। ये चौथे 5वें दिन ज़मानत हो गई जमशेद साहब। ईद से पहले ये गिरफ्तार हुए हैं, ईद से 2 दिन बाद इनकी ज़मानत हो गई है। अफसोस इस बात का है कि इतने बड़े मुजरिम, उनको आप चौथे 5वें दिन ज़मानत दे रहे हो, तो मतलब फिर क्या करें इदारे, मुझे बताएं। जब अदालतें अब आप जो बात कर रहे हैं ना, अब उस पर मेरी राय ये है कि आपने एक तरफ बात की, उनकी गिरफ्तारी की और उनकी रिहाई की। यार हमारा जो कानून है ना इफ्तिखार साहब, उसमें ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसका फ़ायदा ये जराइम पेशा अफराद उठाते हैं। उन्हें पता होता है कि कानून कमज़ोर है या कानून का इस्तेमाल कैसे करना है, या ताकतवर लोग अब उस कानून को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपने मुख्तलिफ लॉयर्स के ज़रिए। इफ्तिखार साहब, असल मसला इस पर भी है हमारे यहाँ, तो कानून में कमज़ोरी है। मैं आपकी बात से नहीं करता, मेरी गुजारिश सुन लें, मेरा आर्गूमेंट सुन लें। मेरा आर्गूमेंट ये है, मैं आपको एक नया एग्जाम्पल देता हूँ। एक जज साहब हैं, उन्होंने किसी पुलिस वाले को कहा है कि मेरा 406 का पर्चा दे के बंदे गिरफ्तार करके रिकवरी करा दो। ये मैं आपको मतलब बड़े वसूख से कह रहा हूँ। पुलिस वाले ने कहा कि सर इसका तो कोई सर पैर नहीं है, मैं कैसे मतलब वो कराऊँ। अच्छा, वही पुलिस वाला कुछ मुल्जिम, बड़े इंतहाई मतलब सीरियस इशूज़ के मुल्जिम पकड़ के वो अदालत ले जाता है। उसी अदालत में जिस जज साहब ने हुक्म किया था कि आप ये पर्चा दे के मेरी रिकवरी करा दो, तो उसने कहा आपने मेरी रिकवरी क्यों नहीं कराई भाई। उसने कहा सर मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे पुलिस वाले बेचारे जज के सामने कहते हैं। उसने कहा इनको रिलीज़ कर दो। मतलब बजाय इसके उनका कोई रिमांड देते, मतलब वो बड़े सीरियस केसेस थे। इस हद तक जब आपको इंसाफ मिल रहा हो तो फिर ये कालरू ख़ानदान या ये जो घरे हैं या ये जो थीम है, तो इनके लिए जज मैनेज करना कौन सा मसला है। इदारों की तो देखें, इदारों की तो क्वालिटी ये है कि उन्होंने तो हफ्ता 10 दिन लगा के, सुन ले, पुलिस ने जिसको हम मतलब सारा दिन हम सारा दिन बुरा कहते हैं, उन्होंने 10 दिन 15 दिन लगा के एक सीरियस बड़ा खौफनाक किस्म का गैंग को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके जेल भेजा तो आपकी ज़मानत हो गई। अच्छा देखें, उसमें रिकवरी भी डली हुई है, मतलब 3 ट्रालियाँ सामान था लोहा, मतलब रिकवरी के बावजूद आप उनकी ज़मानत ले रहे हो। असल तो बात यह है कि उनको भी तो कोई पूछने वाला हो जो ज़मानत दे रहे हैं कि भाई आपने किस कैपेसिटी में ज़मानत दी है। मैं कहता हूँ बहुत से केसेस में पुलिस गलत भी होगी, ये तो ऐसे केसेस हैं जिनको हम जानते हैं, मतलब ये तो 100% ऐसे केसेस हैं जिनकी ज़मानत बनती नहीं है, तो कैसे ज़मानत हो गई सर। तो इस पर कानून, अदलिया, ये सिस्टम, हमारा समाजी निज़ाम, ये सबका कसूर है इफ्तिखार साहब, मान लें। देखिए सर, इसमें हमारे जो है ना, हमारे हुकूमत, उसको बैठ के सोचना चाहिए कि ये हो क्या रहा है।
जितना ऊपर कोशिश करते हैं, सुन लें, जितना ऊपर कोशिश करते हैं कि मुल्क में बेहतरी है, नीचे से काम ये हो रहा है कि मतलब है इस लेवल के डाकुओं को भी आप तीसरे दिन जमानत दे रहे हैं, जिनसे भारी सरकारी सामान बरामद हुआ है। मतलब यार ये किसी मेरे या आपके चोर नहीं थे, ये रियासत के चोर हैं। फिर इस पुल के ऊपर हज़ारों लोग डेली गुजरते हैं। मतलब मैं ये कहता हूँ इनके ऊपर तो दहशतगर्दी के मुकदमा होना चाहिए था और इनको तो इबरत का निशान बनाना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो तीसरे चौथे दिन छूट गए हैं और ऐसे ही हो रहा है। सही, मतलब ऐसे ही हो रहा है। ऐसे ही